फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजे एजुटेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 हनीसकल बुक का। सो चैप्टर नंबर 1 है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ओके, सो बिफोर यू रीड इस पोएम को, इस स्टोरी को रीड करने से पहले हमको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि डू यू लाइक होमवर्क। क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप इसे अपने खुद से करते हो या किसी और की हेल्प लेते हो? और व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? जब ज़्यादातर आपको कौन सा होमवर्क मिलता है स्कूल में? ओके, सो इस चीज़ों के बारे में क्लास में डिस्कस करना। सो स्टोरी पे आते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. He played hockey and basketball and Nintendo instead. Nintendo is a video game. Nintendo एक वीडियो गेम है। पैट्रिक एक बॉय है, पैट्रिक बॉय का नाम है, जो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। इट्स टू बोरिंग, वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है, हमेशा यही कहता था। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो, जो मैंने अभी बताया वीडियो गेम, वो खेलता रहता था ज़्यादातर। ओके, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर उसे टोल्ड करती थी, उससे कहती थी पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसकी टीचर्स कहती थी कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करा करो और चीज़ें याद किया करो, तुम कभी चीज़ें याद नहीं करते। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस माने कि एन इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट पर्सन होता है ना हु लैक्स एजुकेशन, जिसको मतलब एजुकेशन पसंद नहीं होती, वैसे ही कुछ। ओके, आगे पढ़ते हैं। बट वॉट ही कुड, ही हेटेड होमवर्क। पर वो क्या करे, वो होमवर्क को हेट करता था, उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। फिर एक दिन की बात है, उसने अपनी जो बिल्ली, उसकी कैट, उसने देखा कि वो एक लिटिल डॉल से खेल रही है। ओके, ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने एकदम से उठा लिया उसे, और टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल, वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि वो एक डॉल नहीं बल्कि कुछ और था। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that. फिर उसको पता चला कि ये कोई डॉल नहीं थी, एक छोटा सा मैन था, एक छोटा सा आदमी था, छोटा साइज का। उसके पास वो एक वुलन शर्ट पहना था, ओल्ड फैशन ब्रीचेस की, यानी कि ब्रीचेस यानी कि जो टाँके होते हैं, स्टाइल्स होती हैं। ओके, शॉर्ट ट्राउजर्स, ब्रीचेस यानी शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं। ओके, और उसके पास एक लंबी सी एक टोपी थी, हैट थी। ओके, जो विचेस जैसी। ओके, जो चुड़ैल आपने सुना होगा, चुड़ैल होती है ना, वो उनके ऊपर लंबी सी होती है, वैसी। और वो कह रहा था कि सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। और उसने बोला कि मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली के पास, उस कैट के पास मत भेज देना। ओके, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उसने बोला कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, आपकी कोई भी विश पूरी करूंगा, अब मैं आपसे कोई ये प्रॉमिस करता हूँ। ओके, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक जो था वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना लकी है। ओके, हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job I could even get as. फिर उसने बोला कि मतलब ये तो मेरे सारे होमवर्क कर देगा, इसलिए उसने सोचा और उसने बोला कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे पूरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, सिर्फ 35 डेज हैं, 35 दिन हैं, तो अगर तुमने अच्छी जॉब करी तो मैं कुछ सोचूंगा। ओके, अ लिटिल मैन फेसेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैपर। फिर जो लिटिल मैन था
जो टाइनीस्ट साइज का मैन था, वो उसका जो फेस था वो ऐसा होगा जैसे कि कोई डिश को थ्रोन इन द हैम्पर, यानी कि कोई गंदा कपड़ा अपन फेंक देते हैं वो कचड़े की बाल्टी में, ओके, डस्टबिन में। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पस्ड हिज लिप्स, ओ आई एम कस्ट बट आई विल डू यू। फिर वो तैयार हो गया, उसने बोला मुश्किल है पर करना मैं कर दूंगा, ओके। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ, एल्फ यानी कि वही छोटा सा इंसान, मैन, ओके, बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क। और फिर ऐसा ही हुआ, जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक्स का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, उधर एक ग्लिच आ गया। ए फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हियर हिच और प्रॉब्लम, यानी कि ग्लिच यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई, उधर कोई फॉल्ट आ गया। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी ही डिड से, एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। जो एल्फ था उसे मतलब कुछ नहीं आता था, वो थोड़ी ना पढ़ाई करता था, तो उसे तो पता नहीं था कि जस्ट सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, क्या करना है इसमें, सेमेस्टर में क्या करना है, ज्योग्राफी क्या है कुछ, ओके। तो हमेशा वो पैट्रिक्स की हेल्प लेता था कि मुझे बताओ इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें आई डोंट नो दिस वर्ड्स। उसे वो कहता था कि पैट्रिक्स का होमवर्क जब वो करता था कि मुझे ये नहीं पता, आप बताओ मुझे, ठीक है, गेट मी अ डिक्शनरी, नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। फिर पैट्रिक्स उसकी डिक्शनरी की मदद से उसकी हेल्प करता था, ओके। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स। जब वो एल्फ मैथ की तरफ आया, ओके, तब जो पैट्रिक था वो आउट ऑफ लक हो गया। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीड। तो फिर वो चिल्लाया, जो एल्फ था वो चिल्लाया, उसने बोला ये टाइम टेबल्स क्या होता है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। उसने बोला कि मुझे इन टाइम टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। फिर उसने बोला कि ना मुझे एडिशन आता, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीज़न, ना फ्रैक्शन। उसने बोला कि यहाँ बैठ जाओ मेरे पीछे और मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि क्या क्या मुझे करना है, क्या लिखना है, ओके। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को, जो एल्व्स था उसे कुछ नहीं पता था, उनको कुछ नहीं पता था बस ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ओके। टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री है, एक अजब गजब चीज़ है, ओके। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। फिर उसने बोला कि मतलब पैट्रिक्स को बोला कि तुम लाइब्रेरी जाओ, उधर से बुक्स लाओ, बहुत सारी बुक्स लाओ और मुझे हेल्प करो, ओके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। नैग क्या होता है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। मतलब एक ऐसा कोई इंसान जो सब मतलब हमेशा कंप्लेन या फिर पूछता रहता है कुछ, ओके। तो फिर वो क्या हुआ, हम कहाँ पर थे, एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज एट अ ड्रैग। ड्रैग यानी कि समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, डल यानी कि कोई पसंद नहीं आना कुछ, ओके। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों तक जगता था, ओके। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल हिज विथ हिज आइज पब्ड एंड ब्लियरी। फिर उसकी आइज बहुत मतलब रेड हो गई और हो जाता है ना जब अपन पूरी रात जगते हैं, तो वैसा ही। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली जो लास्ट डे स्कूल का अराइव्ड, यानी कि छुट्टियाँ पूरी ख़त्म हो गई और अब जो एल्फ था वो फ्री हो गया।
As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. Slyly यानी कि secretively, ओके, सीक्रेट तरीके से वो, जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई पैट्रिक की, तो वो सीक्रेट तरीके से भाग गया पीछे के डोर से, ओके। पैट्रिक गॉट हिज ऐश, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। जो पैट्रिक था वो बहुत खुश हुआ और उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेज्ड हो गए, एकदम से वो चौंक गए कि हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट वुड हैपेंड टू पैट्रिक। ही वाज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स यानी वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग, यानी कि जो काम हम रोज करते हैं, ओके। was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Okay, you see, in the end, Patrick still thought he did made that tiny man to do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. इस कहानी में हमको ये बताया कि पैट्रिक को ऐसा लगा कि पैट्रिक ये सोचता था कि जो होमवर्क था वो एल्फ ने किया है, बट उसकी हेल्प तो पूरी पैट्रिक ने की थी ना, इसलिए ये पूरा होमवर्क तो पैट्रिक ने ही किया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो इसकी क्वेश्चन आंसर्स की आएगी, ओके। सो ये क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो बाय बाय।